Hello learners, welcome to an academy. This is Abhishek Shrivastava and I am your educator of soil mechanics. ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं. फाउंडेशन इंजीनियरिंग आज का टॉपिक है. ओके, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं क्या? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में. शैलो फाउंडेशन से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल छोटा सा टॉपिक है. मेरी कोशिश रहेगी इस छोटे वीडियो में आपको सारी टर्मिनोलॉजीज जो भी इसमें यूज होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में यही टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं और इन टर्मिनोलॉजीज के बिना आप सवाल नहीं बना सकते. तो मेरी कोशिश है कि सारी चीजें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं. चलिए ठीक है, देखते हैं. तो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी आर. तो ये 8 टोटल टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं. बियरिंग कैपेसिटी क्या है? बियरिंग का मतलब है झेलना, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता. क्षमता, झेलने की क्षमता, उसको बोल सकते हो आप बियरिंग कैपेसिटी. किसकी? सॉइल की. फाउंडेशन इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो, फाउंडेशन आपको बनानी है सॉइल के ऊपर. और जब आप फाउंडेशन बनाओगे सॉइल के ऊपर तो फाउंडेशन का काम क्या है? पूरे लोड को ट्रांसफर करना. किस चीज का लोड? फाउंडेशन के ऊपर जो कॉलम और सुपर स्ट्रक्चर बना रखा है उसका लोड ट्रांसफर करना है आपको. किसके ऊपर? आपको लोड ट्रांसफर करना है सॉइल के ऊपर. ओके, सॉइल के ऊपर जब आप लोड ट्रांसफर करोगे तो आपको सॉइल की सारी इंजीनियरिंग बिहेवियर और सॉइल के ऊपर सॉइल का सारा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. उस सब की स्टडी करने के लिए हमें इन टर्म्स का यूज करना होता है, तो इनके मतलब हमें पता होने चाहिए. चलिए शुरू करते हैं. पहला टर्म है ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू जी से. तो आप देख पा रहे हो उसको रिप्रेजेंटेशन है क्यू जी. ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल. और प्रेशर क्या है? प्रेशर इज लोड पर यूनिट एरिया. जब भी आप इंटेंसिटी यूज करो, लोडिंग इंटेंसिटी, तो भी ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा. और प्रेशर तो अपने आप में ही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल. दो क्राइटेरिया होते हैं जिस पर जो फाउंडेशन रहती है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है. पहला क्राइटेरिया क्या होगा सर? पहला क्राइटेरिया होगा शियर क्राइटेरिया. क्या? शियर क्राइटेरिया. शियर क्राइटेरिया. और दूसरा क्राइटेरिया होगा सेटलमेंट क्राइटेरिया. दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा सर? सेटलमेंट क्राइटेरिया. जब भी बियरिंग कैपेसिटी की बात हो, ये शब्द लिखा हो आपके पास, जब भी बियरिंग कैपेसिटी की बात हो तो आप बोलोगे सर शियर क्राइटेरिया की बात चल रही है. सॉइल शियर में फेल होगी या नहीं होगी, शियर की बात करेंगे. शियर का मतलब क्या है? स्लाइड करना, स्लाइड कर जाना, ये शियर का मतलब होता है. कभी भी शियर को फील करना है चीक्स पर, अपने चीक पर ऐसे फेरो, जो भी फोर्स लग रहा है उसको शियर फोर्स बोलते हैं. ये शियर हो गया. तो शियर क्राइटेरिया बात आएगी आपकी कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी शब्द हो. और सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए शब्द यूज होगा बियरिंग प्रेशर. क्या? बियरिंग प्रेशर शब्द यूज होगा सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए. ओके, सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए कौन सा शब्द होगा? बियरिंग प्रेशर लिखा होगा अगर, तो आप बोल दोगे कि सेटलमेंट क्राइटेरिया है. ओके, तो बियरिंग कैपेसिटी शियर क्राइटेरिया, सेटलमेंट क्राइटेरिया, बियरिंग प्रेशर. हमारा अभी क्या है? हमने बियरिंग कैपेसिटी पढ़ना है तो हम अभी शियर क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ तो ग्रॉस प्रेशर क्या है? वो टोटल प्रेशर जो सॉइल के ऊपर लग रहा है. किस किस चीज का लगेगा? सबसे ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, फिर फाउंडेशन का वेट और सॉइल का वेट. कौन सी सॉइल का वेट? इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं. देखिए, ये देखिए, आपको ये ग्राउंड लेवल बना के दिखा रखा है. ग्राउंड लेवल है, ये है फुटिंग, ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है. ये क्या है? ये है सर डेप्थ ऑफ फुटिंग. ये लो, इतनी डेप्थ पर फुटिंग आपको अवेलेबल है. ये है डेप्थ ऑफ फुटिंग डीएफ. ये है ग्राउंड लेवल. ओके, ये ऊपर QC अगर नहीं दिख रहा है, मैंने अच्छे से लिख दिया QC. ये सुपर स्ट्रक्चर या कॉलम का लोड है. ये फुटिंग है, फुटिंग का वेट मान लो WF. ओके, और ये जो फुटिंग के बेस और ग्राउंड लेवल के बीच में सॉइल है उसका वेट क्या है? WS. ये WF वेट ऑफ फुटिंग, ये वेट किसका है? WS वेट ऑफ सॉइल जो फुटिंग के बेस और ग्राउंड लेवल के बीच में है.
अब ये 2 बार अगर मैंने WS लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बार कर दो, ये दोनों साइड सॉइल प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बोला टोटल लोड, टोटल लोड कौन कौन सा आ रहा है सर? टोटल लोड आ रहा है सुपरस्ट्रक्चर का, वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ फुटिंग, ये टोटल लोड आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या सर? दूसरी बात हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रेशर चाहिए, हमें ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी चाहिए। तो सर हम जानते हैं क्या, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया। लोड को रिप्रेजेंट करोगे किलो न्यूटन से, ये यूनिट होती है, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर चाहिए तो आपको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया किसका होगा? एरिया जब फुटिंग का ये क्या है? बेस, फुटिंग का ये बेस है, ओके। तो एरिया भी किसका होगा? फुटिंग का होगा, उसके ही नीचे तो सॉइल है। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉइल, इस सॉइल के ऊपर टोटल कितनी लोडिंग इंटेंसिटी है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी, पहली बात। तो आप बोलोगे सर इट कंसिस्ट ऑफ टोटल लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। तो आपको मैंने QG लिखा, QG किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी या ग्रॉस प्रेशर। तो आपको ये लिखा टोटल लोड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ फुटिंग, क्या दे देगा? क्या दे देगा आपको? ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी दे देगा। क्लियर बात है? ओके। और ये QC वेट ऑफ कॉलम अबव, और आप क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी वो टोटल लोड इंटेंसिटी है जो सॉइल पर लग रही है, सुपरस्ट्रक्चर, वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ फुटिंग के कारण। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, ये सॉइल वो सॉइल है जिस पर हमें सारी इसकी क्षमताएं निकालनी है, बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है इस फुटिंग के नीचे। इस सॉइल के ऊपर जो ये सॉइल है ये पहले से रखी है, ये वाली जो सॉइल दिख रही है आपको ये तो पहले से रखी है। फुटिंग नहीं भी होती तो भी ये सॉइल रखी थी। आपने क्या किया? फुटिंग की खुदाई करी, फुटिंग रखने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए खुदाई करी, एक्सकेवेशन किया, उस सॉइल को बाहर निकाला, बाहर फेंका, और फिर आपने क्या किया? ये फाउंडेशन बनाई, उसके बाद फिर से ये सॉइल उसमें फिल कर दी। तो एक बात बताइए, इस सॉइल को, ये वाली सॉइल का लोड झेलने की आदत तो पहले से है ना, वर्षों पुरानी आदत है। अगर इस सॉइल के वेट के कारण इसमें शियर आ रहा होता या फिर ये फेल हो रही होती तो पहले हो चुकी होती, अभी तो नहीं हो रही ना। तो आप एक बात बताइए, आप इंजीनियर हो, आप अगर आपको मैं बोलूं कि इस सॉइल के ऊपर कौन सा लोड आ रहा है, तो आप अगर ये टोटल लोड सुपरस्ट्रक्चर का भी, इस सॉइल का भी, फुटिंग का भी लोड डिसाइड करके डिजाइन करोगे तो क्या इकोनॉमिक डिजाइन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इंजीनियर होने का मतलब क्या है? आपने दिमाग लगाया कि सर ये वाली सॉइल तो पहले से प्रेजेंट है, अगर ये पहले से प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा? सर ये सॉइल पहले से ही इस पर लोड लगा रही है, अब इसके लोड से कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले नहीं हुई तो अब क्यों होगी? तो मैं इस सॉइल के वेट को कंसीडर ही नहीं करूंगा अपनी डिजाइन कैलकुलेशन में। और जैसे ही आपने इस सॉइल के वेट को या इस सॉइल से लगने वाले प्रेशर को, प्रेशर बोल दो, वेट बोल दो, कोई बात बराबर है, इस सॉइल के से लगने वाले प्रेशर को कहां? इस सॉइल के ऊपर, नीचे वाली सॉइल के ऊपर डिलीट कर दिया, हटा दिया, तभी आप बोलोगे सर ये जो ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी नेट प्रेशर और नेट लोडिंग इंटेंसिटी में। क्लियर बात है? तो आप कैसे हटाओगे सर? वेट ऑफ सॉइल, या फिर मैं बोलूं इस सॉइल से लगने वाला प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको या तो लोड पर यूनिट एरिया ऐसे लिख दो, या फिर इसको अगर लिखना है तो इसको यूनिट वेट इनटू डेप्थ से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? आप पीछे पढ़ते होगे, पीछे आपने सॉइल मैकेनिक्स में ये पढ़ा होगा कि यूनिट वेट की यूनिट होती है कितना? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। और जो डेप्थ है उसकी यूनिट है मीटर, तो मीटर एक एंजॉय, ये कितना बच गया? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब प्रेशर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट वेट किसका? यूनिट वेट किसका सर? यूनिट वेट इस सॉइल का,
और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये, क्योंकि इतनी डेप्थ में ये सॉइल भरी हुई है, तो गामा डीएफ वो सॉइल का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है जो जन्मों जन्मांतर से इस नीचे वाली सॉइल पर लग रहा है। और अब हम अपनी कैलकुलेशन में से नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारी डिजाइन को अनइकोनॉमिकल बना रहा है। क्लियर बात? ओके, तो मैंने क्या बोला सर, इसको मैंने लिख के भी दे दिया। ग्रॉस प्रेशर क्या है? फॉर अ फुटिंग कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स बेस एट द डेप्थ डीएफ below the ground surface, the total pressure at the base of footing due to the weight of the superstructure, weight of loading, weight of footing and weight of soil fill over the footing, it is termed as gross pressure या gross loading intensity। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आता है फिर नेट प्रेशर या नेट लोडिंग इंटेंसिटी। तो ये सारी चीज सेम, बस हमें क्या करना है, नेट लोडिंग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे क्यूएन से। ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी है क्यूजी, फिर से मैं यहां लिख देता हूं, क्यूएन इज इक्वल्स टू ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी या ग्रॉस प्रेशर माइनस वो सॉइल का प्रेशर जो बिटवीन है, किसके? बिटवीन द फुटिंग एंड ग्राउंड लेवल, जो पीछे हमने देखा था। इसको माइनस कर दो तो गामा डीएफ को माइनस कर दिया, ये क्या दे देगा आपको? नेट प्रेशर और नेट लोडिंग इंटेंसिटी दे देगा। अब एक बात और देखो सर, अगर वाटर टेबल यहां पर प्रेजेंट होती, लो वाटर, पानी नीला होता है, नीले से दर्शाओ, लो नीले से रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम पानी का। ब्लू कलर लिया, ये देखो। नाउ लुक एट हियर, अगर वाटर टेबल, इफ वाटर टेबल प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल, देन दिस गामा दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल टर्न्स इनटू गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज हो जाएगा क्या? यस सर, ये हम जानते हैं, स्ट्रेसेस इन सॉइल पीछे वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल सॉइल ग्राउंड लेवल पर होगी तो उसके नीचे की सॉइल सबमर्ज्ड हम मान लेंगे, तो ये गामा सबमर्ज हो जाएगा। बस अगर वाटर टेबल का इफेक्ट शो करना है, ज्यों का त्यों क्यूएन इज इक्वल्स टू क्यूजी माइनस गामा सबमर्ज डीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। ये दोनों बेसिक टर्म हैं, इनका यूज करके आगे हम डिफाइन करेंगे। नाउ मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ गया। अब देखो क्या, ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी या ग्रॉस प्रेशर हमने पहला टर्म पढ़ा, वो ग्रॉस लोडिंग है जो टोटल लोड सॉइल के ऊपर आ रहा है। हमने क्या किया, इस ग्रॉस लोडिंग को बढ़ाना शुरू किया, इंक्रीज किया। वी इंक्रीज दैट ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली, बढ़ाते गए। एक पॉइंट आया कि ये ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची, मतलब इतना बढ़ाते गए कि हम, एक पॉइंट आया कि सॉइल शियर में फेल हो गई। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें सॉइल शियर में फेल हो गई, उस मैक्सिमम ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी को हम क्या बोल देंगे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल से समझो, हमने लोड लगाया 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया, 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया, इसको बढ़ाते 30 किया। 30 किलो न्यूटन पर हमने देखा कि सॉइल शियर में फेल हो रही है, शियर में फेल होने लगी। तो इट इज द अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी that the soil can support without shear failure, okay? तो पहला टर्म क्या, ध्यान से सुनना, the maximum gross pressure intensity of the load that the soil can support, ये वर्ड याद रखना, soil can support before it fails in shear में फेल होने के पहले वो मैक्सिमम ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी जो सॉइल झेल सकती है, उस मैक्सिमम, शब्द सुनना, मैक्सिमम ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी को क्या बोल दोगे आप? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोल दोगे। अब सवालों में अंग्रेजी से खेल जाएगा, इंग्लिश से खेल जाएगा आपकी। क्या अब वो बोलेगा कि मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को भी तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं। तब कब बोलेंगे आप? सुनो ध्यान से। तो ये वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है ऑफ लोडिंग की एट विच सॉइल फेल्स इन शियर इज टर्म्ड एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, अंग्रेजी का खेल है। वो ज्यादा से ज्यादा ताकत
जो सॉइल झेल सकती है उसको बोलोगे आप क्या, उसको क्या बोलोगे, उसको बोल दोगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और इतनी कम से कम इतनी ताकत तो रिक्वायर्ड है सॉइल को शियर में फेल होने के लिए, कम से कम इतना तो चाहिए। कैसे? उसने बोला 30 किलो न्यूटन, ये वो मैक्सिमम ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी है जब सॉइल शियर में सॉइल सपोर्ट कर सकती है शियर में फेल होने से पहले, वो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही झेल सकती है, अदरवाइज शियर में फेल हो जाएगी। या फिर उल्टा बोलो, शियर में फेल होने के लिए कम से कम मिनिमम 30 किलो न्यूटन तो चाहिए ही सॉइल को। तो ये दोनों अंग्रेजी का खेल है, ध्यान रखना। तो लिख के दे दिया मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, कौन सी? ग्रॉस प्रेशर। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी से रिलेट करती है, ठीक है। ऑफ लोडिंग एट विच सॉइल फेल्स इन शियर इज टर्म्ड एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सिर्फ सॉइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, फाउंडेशन की शेप, साइज, लोडिंग इंटेंसिटी, लोडिंग एसेंट्रिक है या एक्सियल है, इस पर डिपेंड करती है। अब सेम कहानी जो हमने ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी को कन्वर्ट किया था नेट लोडिंग इंटेंसिटी में, यहां पर चलाएंगे। कैसे? सर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में भी तो आपने टोटल वो ग्रॉस लोडिंग को कंसीडर किया है, बस बात ये करिए आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और उस ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो सॉइल सपोर्ट कर सकती उसको बोल दिया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसमें भी तो वो सॉइल इंक्लूड है, किसके? बेस ऑफ फाउंडेशन और ग्राउंड लेवल के बीच की सॉइल, उसको डिलीट कर देंगे तो यही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या बन जाएगी? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो ये लो सेम का सेम फिर से लिख के दिया, और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट होता है क्यू एन यू से, एन फॉर नेट, यू फॉर अल्टीमेट, क्यू फॉर बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे लिखोगे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस वो गामा डीएफ, और अगर वाटर टेबल पहुंच जाए ग्राउंड लेवल पर तो गामा सबमर्ज हो जाएगा, गामा सबमर्ज डीएफ। क्लियर है? तो चार टर्म हमारे क्लियर हुए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है। अब एक बात बताइए, आप क्या नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए डिजाइन कर दोगे? हम सिविल इंजीनियर हैं, इकोनॉमी तो देख ही रहे थे, साथ ही साथ हमें सेफ्टी भी देखनी है, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। कोड ने जनरली 2.5 से 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है। आप जैसे ही नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को 2.5 या 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे, आपको टर्म मिलेगा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेट लोडिंग इंटेंसिटी। नेट लोडिंग इंटेंसिटी बोल रहा हूं शब्द, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेट लोडिंग इंटेंसिटी दैट कैन सॉइल सेफली सपोर्ट। अब एक शब्द यूज होगा सेफली सपोर्ट, क्योंकि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आप निकाल रहे हो। दैट कैन सॉइल सेफली सपोर्ट विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेलियर, उसको बोल दोगे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्लियर बात है? ओके चलिए इसको आपने डिफाइन कर दिया क्यू एन यू बाय क्यू एफ, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू एन एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बात? ओके नेक्स्ट अब आता है ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। कैसे निकालेंगे इसको? देखो ध्यान से, आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी दे रखा है, आपको निकालना है ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो रिप्रेजेंट होगा क्यू एस से। आप क्या करो सर, नेट ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने गामा डीएफ माइनस कर दिया था, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे हम? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में गामा डीएफ का एडिशन कर देंगे, हो गया काम। और क्यूएनएस क्या है सर? क्यूएनएस क्या है? अगर आप बोलूं तो मैं बोलूंगा ये है क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डीएफ। और क्यू एन यू को क्या लिख सकते हो आप? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डीएफ। तो क्या आप ये लिख रहे हो सेफ बियरिंग कैपेसिटी या ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? क्यू यू माइनस गामा डीएफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डीएफ। क्लियर है? अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने क्यूएनएस को लिख दिया था, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को लिख दिया था नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आप सर ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी को भी लिख दो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
पाप है ये करना। क्या है? पाप। क्यों सर? एक तो पहली बात, जो QU में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी की, और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी में क्या आ रहा था? वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर प्लस वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ वो सॉइल। और ये वाली सॉइल तो पहले से रखी हुई थी उस नीचे वाली सॉइल के ऊपर, ये तो फेल पहले भी नहीं करा रही थी, तो अब क्या फेल कराएगी? पहली बात। सर इससे कोई दिक्कत तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं आएगी। जब दिक्कत भी नहीं है और साथ ही साथ आप उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और दे दोगे, तो और डिजाइन क्या हो जाएगी? अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। और डिजाइन अनइकोनॉमिकल हो गई तो इंजीनियर होने का मतलब क्या है? जाओ खेलो खाओ, मैं खुद, दूसरा कोई रैंडम आदमी बना लेगा, मतलब ही नहीं है। इंजीनियर का काम यही है ना कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सेफ स्ट्रक्चर बनाना। तो आपने यहां इसको कंसीडर करके ही पहले आपने अनइकोनॉमिकल कर रखा था, ऊपर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा दो उस पर, तो काम खत्म। इसलिए हमने पहले उससे गामा एस, जो गामा डीएफ को अलग किया, क्यूयू से जैसे ही गामा डीएफ अलग किया, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बनी, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, और उसके बाद फाइनली हम ऐड कर देंगे क्या? गामा डीएफ को, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो ये हो गया आपका क्या? ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्लियर बात है? तो मैंने आपको यहां पर लगभग 6 टर्म्स सिखा दिए, जो किस पर डिपेंड कर रहे थे? शियर क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रहे थे। 6 टर्म्स हमने कौन कौन से देखे? देखो सबसे पहले देखो यहां पर हमने सर ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी की बात करी, नेट लोडिंग इंटेंसिटी की बात करी हमने। इसके बाद क्या? इसके बाद हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, फिर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात की, फिर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करी, और फिर ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करी। ये हमने 6 टर्म्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे 6 टर्म शियर क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं। किस पर? शियर क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं। ओके, अब बात आती है सेटलमेंट क्राइटेरिया की। किसकी? सेटलमेंट क्राइटेरिया की। वीडियो में अभी यहीं तक रोकेंगे, इतना रिवाइज करना है, इतना समझना है। इसके बाद हम सेटलमेंट क्राइटेरिया में 2 टर्म्स और एक्सप्लेन किए जाते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने शुरू में लिखाया था आपको। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है, इसको मैंने लिख के भी दिया है, इसको पढ़ना है। ओके, ये देखो, ये 2 टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।